Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 1 अगस्त 2024। निफ्टी में आज जो शुरुआत हमने किया था 93 पॉइंट के यहाँ हम लोगों ने हाइस मारते हुए शुरुआत तो किया था, लेकिन बट एक छोटी सी प्रॉब्लम निफ्टी में देखने के लिए हम लोग को मिल सकता है। जो मेजर हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल हो 25,000 का, 25,000 के ऊपर जब तक हम लोग नहीं आते तब तक हम लोग को थोड़ी सी तेज़ी नहीं करनी चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर कहीं डीप मिलता है तो अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी बाई की। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो रहेंगे 25,200 के पहले टारगेट से, उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो 25,400 तक टारगेट हम लोग अचीव करते हुए दिख सकते हैं। मेन एक सिमिलर रीजन ये भी है कि अगर आप देखेंगे तो पोल एट द फ्लैग पैटर्न का पूरा बेस ब्रेकआउट है और इस लेवल को हम लोग रिटेस्ट भी कर लिया था। जो हमारा रिटेस्ट लेवल था वो 24,850 का था, उसको हम लोग रिटेस्ट करके यहाँ क्लोज करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ तेज़ी हम लोग को तो मिल तो रही है निफ्टी में, जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेली टाइम फ्रेम पे 2 दिन से इनसाइड डे थे और उसके बाद आज थोड़ी सी हम लोगों को तेज़ी देखने के लिए मिली है। कहीं भी डिप मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। टारगेट्स अभी भी हमारे अपसाइड है निफ्टी में, जो कि 25,200 का है और उसके ऊपर निकलते तो 25,400 तक टारगेट हम लोग को निफ्टी में भी लग रहे हैं। निफ्टी जहां आउट परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है, उसी जगह हम लोगों को अगर देखेंगे बैंक निफ्टी भी तो यहाँ अंडर परफॉर्मेंस की तरह शुरुआत कर रहा है। नीचे में जो हमारे लोज थे 51,300 को, उस लोज को हमने बीट किया और उसके बाद वहाँ से हम लोग एक तेज़ी देखने के लिए मिला वाले टाइम फ्रेम पे। इमीडिएट में तभी हम लोग बाइंग करेंगे बैंक निफ्टी में जब ये 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये बहुत ही अच्छा बाइंग जोन हमारे लिए रहेगा। फिर ऊपर हमारे जो टारगेट्स रहेंगे 53,500 तक टारगेट हम लोग को लगते हैं कि इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। निफ्टी अच्छा पैटर्न्स में यहाँ काम करते हुए दिखा रहा है और निफ्टी में लग रहा है कि बाउंस बैक हम लोग को मिलेगा। अगर निफ्टी में बाउंस बैक मिलता है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ से हम लोग की तेज़ी मिल सकती है। ये तेज़ी तभी कंफर्म होगी जब अवली टाइम फ्रेम में सीपीआर के ऊपर मूविंग एवरेज हम लोग को राइजिंग मिलेगा। कल के डेट में अगर गैप अप के साथ शुरुआत करते हैं और 51,800 के आसपास हम लोग आते हैं, वहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडल हम लोग को मिलता है तो इमीडिएट में बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट्स हमारे फर्स्ट जो रहेंगे वो 52,300 का रहेगा। अगर उसके ऊपर हम टिक जाते हैं तो आराम से हम लोग आराम से उस ब्रेकआउट करते हुए 53,500 टारगेट तक आराम से हम लोग अचीव कर सकते हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में जो 2 कैंडल हमारे बने हुए थे प्रीवियस डे के, तो अगर कैंडल की बात करें तो यहाँ इन्वर्टेड हैमर का कैंडल था। उसके बाद आज के सेशन में उतनी अच्छी खासी हम लोग को तेज़ी नहीं मिली, लेकिन बट एक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही है जो कि है 23,650 के ऊपर टिकने की। अगर 23,650 के ऊपर हम लोग टिक जाते हैं तो फिर निफ्टी में एक तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है हम लोगों को। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे वो 24,000 तक का टारगेट लग रहा है, फिर निफ्टी में अचीव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से सेलिंग तो हम लोगों को मिली मॉर्निंग में बहुत तेज़ी से, बट उसके बाद हम लोगों ने रिकवरी किया और हायर लो की इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग ने क्लोज भी किया और बॉक्स के अंदर आते हुए हम लोग दिख रहे हैं। बॉक्स के अंदर आ गए। यहाँ अवली टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो रहेंगे 24,000 तक लग रहा है कि फिर निफ्टी हम लोग अचीव कर सकते हैं। मिड कैप में लगातार 3 दिन से हम लोग को तेजी मिल रही है और अभी भी मिड कैप में जो हमारे टारगेट्स है वो ओपन है। 13,200 का जो टारगेट मिड कैप में, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग को डीप की अपॉर्चुनिटीज़ अगर कहीं भी मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। टारगेट्स हमारे अपसाइड अभी भी 13,200 का जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करते हुए लोग देख सकते हैं मिड कैप में। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो स्टॉक्स है गैलेक्सो का। गैलेक्सो में देखेंगे तो बेहतरीन हम लोगों को एक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न का पूरा बेस ब्रेकआउट है। हम लोग यहाँ पूरा कप की इन्फॉर्मेशन कर दिए, तो उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन करते हुए बहुत अच्छे बॉक्स के रेंज के अंदर थे और उसके बाद एक लेवल को हम लोगों ने रिटेस्ट भी कर लिया जो 2700 का लेवल था। उसको रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को दिख रही है। तो 2750 के ऊपर अगर गैलेक्सो मिलता है तो इमीडिएट में बाइंग करनी चाहिए। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे वो 2850 तक का टारगेट हम लोगों को लगता है कि गैलेक्सो में पा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखिए। स्टॉक में एक अच्छी तेजी हम लोगों को मिल सकती है। डेली ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।